बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए। ये हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बहुत ही इबरत अंगेज और इंतहाई नसीहत अमेज वाकया है, जिसको खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में बयान फरमाया है। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम कौन थे? ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे, जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपके खलीफा अव्वल हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। इनके बाद हजरत कालिब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा नबूवत पर फाइज हुए। फिर इनके बाद हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का लकब इब्नुल उजूज यानी बुढ़िया के बेटे हैं, और आप जुल्किफल भी कहलाते हैं। इब्नुल उजूज कहलाने की वजह यह है कि ये उस वक्त पैदा हुए जब इनकी वालदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लकब जुल्किफल इसलिए हुआ कि आपने अपनी किफालत में लेकर 70 अंबिया इकराम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजलो करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रह के अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। मुर्दों के जिंदा होने का वाकया ये है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया, और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहां रहने लगे। तो अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनाचा अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कह दिया कि मौतुआ यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहीब और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफन और दफन का कोई इंतजाम न कर सकी, और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगुरो कफन 8 दिन तक पड़ी रहीं और सड़ने लगी, और बे इंतहा ताफुन और बदबू से पूरे जंगल बल्कि इसके एतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुजर हुआ, तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस नागहानी मौत और बेगोरो कफन लाशों की फरावानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर गया, और आप दीदा हो गए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुख भरे दिल के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के लोग थे। इन लोगों से मुझे मोहब्बत थी और ये लोग मेरे दुख सुख के साथी थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ए मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े दर्द दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर वही उतर पड़ी कि ए हिस्काइल अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठी हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर वही आई कि ए हिस्कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुम्हें अल्लाह का हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्ट चढ़ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, ए हिस्कील अलैहिस्सलाम, अब ये कह दो कि ए मुर्दा हड्डियों, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चुनाचा आपने जूं ही खड़े होने का हुक्म दिया, इसी वक्त 70,000 लाशें खड़ी हो गईं। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आके दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों के मुताबिक जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया था कि इनकी औलादों के जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू आती थी, और ये लोग जो कपड़ा पहनते थे वो कफन की तरह मैला हो जाता था। चुनाचा ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो इन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए थे।
بنی اسرائیل کے اس حیران کر دینے واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا جو وقت مقرر فرما دیا ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی، لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضائے الہی پر راضی ہو کر صبر و شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کا رن پڑے، اطمینان و سکون کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی مار نہیں سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب میری موت آ جائے گی تو میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی چلا جاؤں، بھاگ جاؤں یا ڈٹ کے کھڑا رہوں، میں بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین۔